अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात। क्या हाल है अलामा साहब, खैरियत से? अल्लाह ताला का एहसान है। थैंक यू सर, अल्लाह कुछ खैर दे। आप अच्छा तोहफा लेके आए हैं हमारे लिए। जी जी, आपके पुराने दोस्त भी हैं और दोस्ती इनसे कम है। नजर भी दोस्ती तो तब होगी जब ये तौबा करेंगे। तौबा करना आज फखरुज़्ज़मान साहब, अल्लामा साहब। मैं तौबा करवाने आया आपको अल्हम्दुलिल्लाह। ये इन्होंने तौबा नहीं करना, इन्होंने तौबा करवाएंगे इंशाल्लाह। इन्होंने तय किया है, तौबा नहीं करना है। हमारा काम तो कोशिश करना है, आगे फिर अल्लाह इसको हिदायत दे। हाँ, लोग बुरा कहेंगे हैं, लोग बुरा कहेंगे हैं, लोगों को क्या बताएंगे। तौबा किया तो सही है। जी अमान साहब, आपको थोड़ा जो बात हमारी हुई थी वो थोड़ा आप यहाँ फरमाएं ताकि फिर हम दोनों आपस में बातें कर लें अल्लाह हिसाब में। जी, बात यही हुई थी आपसे कि आप मुनाजरे के लिए, मैं तो समझा था शायद आज ही होगा। तो आज नहीं कर रहा मुनाजरा इन्होंने जी। मैंने सोचा था आज मुनाजरा करेंगे भाई, हम तो तैयार हैं। तो अच्छा, आज तय करने आए जो इन्होंने जो मौजू भेजा था वो मैंने जाफर काज़मी साहब को आगे फॉरवर्ड किया था और उन्होंने शायद आपके भी गोश गुजार किया होगा कि इस तरह अली मुआविया साहब मुनाजरा करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं। जी सर। तो उसके बाद मैं राब्ते में रहा हूँ, तो फिर हमें टाइम मिल गया और पहला ही टाइम मिला है। तो अभी दोनों मोहतरम उलमा हज़रात तशरीफ़ फरमाए हैं और देख लें। अली मुआविया साहब को मैं कह रहे थे कुछ शराइत वगैरह तय करनी। शराइत क्या है मुआविया साहब? जी असल में मैं बात करूं। जी जी जी, असल में बात ये है कि थोड़ा आपका स्पीकर अच्छा नहीं है, वो माइक करीब होता ज़रा, आवाज़ मेरे ख्याल। मेरी आवाज़ सही आ रही है आप सबको? आवाज़ आ तो रही है लेकिन थोड़ा सा चलें। थोड़ा सा दूर है, आपके मुंह से दूर है। अच्छा चले, मैं थोड़ा तेज आवाज में बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? बात ये है कि मैं तो बात करने को तैयार हूँ। अलहरी साहब से शायद जितनी मेरी बात हुई है 4 दफ़ा, शायद किसी और की हुई होगी या नहीं हुई होगी। 4 दफ़ा हमारी बात हुई है ना अलहरी साहब से, मेरी 4 दफ़ा बात हुई है। तो जो आखिरी जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, जो हमारी बात सब एरो पे हुई थी, वो थोड़ा बुरा एक्सपीरियंस था। बुरा एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि एक तो वक्त का तयन बिल्कुल भी उसको नजरअंदाज किया गया था। मुसलसल मेरे बीच में बोला जा रहा था, मुसलसल मेरी बात को काटा जा रहा था। इसीलिए मेरा दिल खराब हो गया कि मैं फायदा नहीं बात करने का। जब एक बंदे की बात सुनी जाती ही नहीं है तो फिर बात करने का फायदा। तो ये बात मैं आपको, आपके जो ऑपरेटर हैं उनसे भी की थी। तो मेरा इरादा था कि बात करेंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि मुझे बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। जितना टाइम आप बोलेंगे उतना टाइम मुझे मौका दिया जाएगा, बगैर किसी इंटरप्शन के, बगैर किसी रुकावट के मुझे पूरा मौका दिया जाएगा। मेरे पूरे दलाइल सुने जाएंगे ताकि पता चले कि सामने वाले के पास दलाइल क्या हैं। ठीक है? जी जी हजरत, वैसे अगर मैं तो शायद आपके दरमियान में नहीं बैठा था एज ए मॉडरेटर, तो वैसे तो नॉर्मली मैंने तो जितने भी बड़े बड़े उलमा के साथ हुए हैं अलामा साहब से मनाजरे, तो उसमें बड़ा मौका तो पूरा उनको टाइम नोट करता था, तो टाइम पूरा मिलता। जो टाइम तय होगा उसमें आप पूरी बात रखेंगे, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जो सवालात फरीक मुखालफ जो मनाजर उठाता है उसको उनको एड्रेस किया जाए और अपने भी थोड़े दलाइल यानी सवालात थोड़े रखे जाएं। 2-4 हवाले ज़्यादा दिए जाएंगे। अगर आप 10 हवाले दे देंगे तो वो तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम, मेरी नाकस राय में तो यही है। जी जी, इसीलिए जामे बात और मैं चाह रहा था कि बात को मौसर बनाने के लिए हम ये कुछ बातें तय करते हैं। मसलन आप करेंगे ज़्यादा हवाले ना हो, चंद हवाले हो ताकि सामने वाला जवाब दे सके। बिल्कुल मैं खुद इसी बात का कायल हूँ। ऐसा करते हैं कि 2 बातें, मसलन मैं मुद्दई हूँ तो मैं 2 दलाल दूंगा ताकि इसके जवाब अलहरी साहब दे सके, सुकून से आराम से दे सके अपने टाइम में। ठीक है? और इनसे भी गुजारिश ये रहेगी कि ये भी हवाले पेश करते हैं
कभी एक हवाला, कभी दूसरा, कभी तीसरा। तो अल्लाह साहब इस तरह करते हैं, हमने देखा है कई बार उन्होंने ऐसा किया है कि एक दिन में 5-6 हवाले पेश कर देते हैं। तो इनसे भी आप ये गुजारिश करें ताकि ये भी ठीक है। अब अलामा साहब से भी थोड़ी लेते हैं, काफ़ी बात आपने करी। जी अलामा साहब, आप क्या फरमाते हैं जो गुफ्तगू हुई है? देखें, अगर हमारे पास 10 मिनट हैं, मैं अपने 10 देखें, मुझे याद तो नहीं पड़, ये आए थे पिछले अभी इनकी शायद मॉडरेटर कोई नहीं था ना, आपस में गुफ्तगू हो रही थी, ऐसे कॉल कर आया था ना, वो कोई डिबेटर के ऐसे से शायद नहीं आया था, मुझे याद नहीं पड़ता। अब कह रहे हैं कि इनको इनकी बात को काटी गई है, तो मैं इनसे माजरत चाहता हूँ जो भी हुआ है। तो इन्होंने भी क्या होगा मेरे साथ में, इन्होंने भी मेरी बात को काटा हुआ होगा। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि देखें, अगर हमारे टाइम तकसीम होता है, हर एक अपने टाइम में बोलता है, तो जब तक वो एक ही मौजू में बात कर रहा होता है ना, जी जी, एक ही मौजू पर अगर उसके पास 3 अहादीस हैं, 4 अहादीस हैं, वो पढ़ सकता है, उनको अच्छी तरह से पढ़ सकता है, तो उसको पढ़ने की इजाज़त होनी चाहिए। वो मौजू चेंज नहीं कर सकता। अगर वो फरीक मुखालिफ के इद्दा को रद्द करने के लिए या अपने इद्दा को साबित करने के लिए उसके पास मसलन आयात हैं, कुरान के हवाले हैं, मसलन बाज़ मुफरदात हैं, मुफरदात के जो तर्जमे बनते हैं, उनकी तारीफ़ है कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब है, उनके पास अगर ज़्यादा हवाला है, तो मैं समझता हूँ उसको अपने वक्त में, उसके पास जो वक्त है, क्योंकि वक्त तकसीम होती है ना, तो उसको बोलने की इजाज़त होनी चाहिए। अगर आप पाबंदी लगाएं कि आप हवाला ज़्यादा नहीं दिखा सकते, तो क्योंकि इन लोगों के पास तो कोई हवाला होता नहीं ना, इनकी मुश्किल यह है। अल्लाह यार हवाले ज़्यादा दिखाता है ना, इनकी प्रॉब्लम ये है। इनके अपने पास तो कुछ होता नहीं दिखाने के लिए, तो हम पे पाबंदी लगाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने हर मौजू पर इतने हवाले होते हैं कि वो हम पूरा तो कभी दिखा नहीं सकते। लेकिन ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हम ये कमिटमेंट कर सकते हैं कि हम मौजू से नहीं निकलेंगे। मौजू से निकल गए भाई, तो आप कहना मौजू से निकल गए। हम आपको, हमारा हक़ है कि हम आपको जवाब दे दें आपके इश्काल का, उसको एड्रेस करें, चाहे इल्ज़ामी जवाब से या चाहे तहलीली जवाब से, हल्ली जवाब से, ठीक है ना। और दोनों के लिए चाहे इल्ज़ामी जवाब दे दें चाहे तहलीली जवाब दे दें, उस पर हम, हमारी मर्जी, हम जितने हवाले दे दें भाई, ठीक है ना। अब क्योंकि ये मजहबी हक़ है, हमारे पास हवाले बहुत सारे। इसका फिर हल ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम थोड़ा रखा जाए। इसका हल हो सकता है कि भाई बोले मेरी नाक़िस राय ये है कि वो मेरा ये दिल चाह रहा है, वैसे आप की सराखों पर बात, कि वो कुरान पाक की जो आयात हैं और उसके बाद जो हदीस हैं, कम से कम उनको एड्रेस तो कर सके ना। देखिए, अगर आपने 10 हवाले पढ़ दिए, उसमें से उन्होंने 3 को एड्रेस किया या उनका रिप्लाई किया, तो जो 4 का किया, तो 5 आप एंड तक कहते रहेंगे मेरा वो जवाब नहीं आया, तो वो ज़रा तासुर सही नहीं जाता। ऐसे लग रहा है जैसे कोई मद्दे मुखालिफ जो है ना, वो उसका रिप्लाई नहीं कर सकता या वो आजिज़ है इस बात से। तो ये दोनों के लिए ना चले, ये एक तरफ के लिए नहीं, ये तो दोनों की तरफ के लिए ना। वो भी अपने टाइम में 10 हवाले दे सकता है, मैंने मना तो नहीं किया ना। वो अपने टाइम में हवाले दे दे, पर मेरी जिम्मेदारी कि मैं जवाब दे दूं। आपके पास थोड़ा सा सेटअप जो है ना, वो हमें थोड़ी सी मालूमात इस बारे हुई है। शियों के पास हवाले बहुत एडवांस है, एडवांस टेक्नोलॉजी। आपके पास सारी स्क्रीन्स खुली होती हैं, जब आप जिस मौजू पे आपने बात करनी होती है ऑलरेडी वो टैब्स खुली होती हैं, उनके ऊपर हवाले पड़े होते हैं, माइक लगे होते हैं, पता नहीं कितने कैमरे आपने लगाए इनके पास 10-10 मौलवी बैठे हुए होते हैं। मुनाज़र के लिए इतनी तो रायत दें ना, आप थोड़े जरा पढ़ लेना। हम जब इधर मुनाज़ा करते हैं, हमारे पास जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, मैं उनको किताब का नाम बेचारों को बताता हूँ, वो किताब नहीं ला सकते, ठीक है। मुश्किल से लाइब्रेरी में वो कोई देख के पढ़ना ही नहीं आता भाई, वो बेचारे अरबी मुश्किल से पढ़ते हैं ना हमारे लोग, ये हमारे नौजवान इधर अमेरिकन वगैरह, वो मुसलमान है, शिया, तो वो हमारे मुलाजिम वो किताब भी नहीं ला सकते ना। इनके पास तो बैकग्राउंड में 20-20 मौलवी बैठे हुए होते हैं ना, हवाले कोई किताबें खोल के इनको पकड़ाते हैं कि भाई यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। आजकल सारा PDF में मौजूद है ना। जी अली माविया साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, ये जो कह रहे हैं ना कि 20 मौलवी बैठे हैं, मैं अकेला बैठा हूँ, अकेला। मैं आपको मोबाइल दिखाऊं, मैं अकेला बैठा हुआ हूँ, और ये कह रहे हैं कि 20 मौलवी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला काफी उनके लिए। और ये जो मुनाज़रा देखेगा ना सबा अरब वाला, वो समझ जाएगा कि कौन किस तरह बातें कर रहा है, कौन मौजू से फरार होकर है, कौन गया था फिर मसूद की तरफ, सारे गवाह हैं। लेकिन मैं बातें पुरानी नहीं करता, मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, वो तकरीबन आपका मसला अली माविया साहब वो हल होने की तरफ बढ़ रहा है। जी, तो जी, इनका असल नाम फखरुज़्ज़मान है भाई, इनका असली नाम उनके जो वालिदैन ने रखा ना, उससे पुकारें, ये गलत है। आप छोड़े ना, आप नाम से ये सिपाही साहब में जाके अपने एक सब कुछ जाली, सब कुछ नकली नाम भी नकली रखो, इधर नकली नाम के साथ फखरुज़्ज़मान। आप तो खुद नकली हैं, आप शिया नहीं मानते, आप तो खुद नकली हैं।
भाई असली नाम तो असली है ना, चेहरा तो असली है। जी जी आपने तो सब कुछ नकली है। ये अभी लो, ये प्लीज फखरुज़्ज़मान साहब, फखरुज़्ज़मान साहब, अब ये है कि मौका भी है, हेल्प भी है, आप भी माशाल्लाह चाय भी आपने पी ली है और साहब ने भी पी चुके होंगे, तो शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है मैंने आपको अच्छा मेरी बात मैं चाह रहा हूँ कि इस पर मैं अलग से टाइम रखें, अलग से दिन रखें, यानी हफ्ते का दिन ना हो जो इनके पास दूसरे कॉलर आते हो। नहीं सर, अब मेरे पास अभी स्केड्यूल मेरा बड़ा टाइट है अभी फिलहाल। अभी सर हफ्ते वाले दिन होते हैं मेरे पास। हाँ और वो भी छुट्टी दिन है ना, अगला संडे सतवार को छुट्टी होती है आपकी। कोई मसला नहीं है, हफ्ते का दिन रखेंगे, ठीक है। लेकिन बात ये है कि अभी मैं ना अपना लैपटॉप लाया हूँ ना कुछ, मैं एक दोस्त के लैपटॉप से बात कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है, ताकि मेरे दलाल उनके उसमें रखे हुए हैं सारे। मैं ऐसा करते अगला हफ्ते का टाइम रखते हैं, 9:30 का टाइम पाकिस्तानी रखें या 10 का टाइम रखें आप, हमारी नमाज होती है ईशा की नमाज 9 बजे होती है, तो फारिग होते होते 9:30 बज जाते हैं। टाइम रखें आप, 2 घंटे रखें, 2.5 घंटे रखें। और मेरा दावा आपने को बताया होगा या नहीं बताया होगा? नहीं, मुझे नहीं मालूम आपका दावा क्या है भाई। नहीं दावा क्या है? अनाउंसमेंट करें, अनाउंस करें दावा। जी मैं मेरा दावा ये है, आप सुन लें ये सर, कि मेरा दावा है कि शिया अकीदा इमामत, शिया अकीदा यानी शिया इमामों की इमामत, ये अल्फाज नोट करें, शिया इमामों की इमामत शिया उसूलों के मुताबिक बातिल है। ठीक है भाई, शिया इमामों की इमामत शिया उसूलों के मुताबिक बातिल है, तो ये मेरा दावा है। और इसमें और कौन से किस उसूल की बात कर रहे हैं आप? शियों के पास एक दो उसूल तो नहीं ना, बहुत सारे उसूल हैं जो आपकी उसूल इमामत है ना, कि इमाम में ये बात भी हो, इमाम में ये बात भी, इमाम में ये बात भी हो, वो चलें ठीक है भाई, ठीक। तो ये मेरा दावा है। और फिर देखें यहाँ पे आपके मौलवी साहब आए थे ना, मैं आपको बताता हूँ, आपका दोस्त है वो, बचपन से दोस्त है आपका, मौलवी सफदर साहब। उनके साथ हमारी जब गुफ्तगू हुई थी, वो कहते कि शिया अहले बैत अलैहिस्सलाम की तौहीन करते हैं। तो हमने जब उनको इल्जामी जवाब दिया था ना, रोना शुरू किया था। उसने कहा था कि ये मौजू से बाहर में अगला आपके जो इल्जामी जवाबात हैं आप इसको अगले हफ्ते के लिए रख दें। ये तारिक रहमान साहब उस मुनाजरे में वो मॉडरेटर थे, ये शायद है। तो उन्होंने मैंने कहा ये नहीं आएगा, अभी जाएगा तो नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं आऊँगा, वादा। उस दिन से वो गया, भाग गया, नहीं आया। वो आपका दोस्त है। पहली बात यह है कि आप उनको हमारा पैगाम पहुँचा दें कि भाई वो मौजू जिस मौजू से वो भाग गए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम आप लोगों के मजहब में साबित नहीं होता, वो उस वक्त से भागे हुए अभी तक वापस नहीं आ रहे। ठीक है ना, वो कभी कभी छोटा सा क्लिप अल्लाह के लिए बनाते हैं, अल्लाह के लिए बनाते हैं, वापस नहीं आए। उनकी तरफ से हमें पैगाम मिला कि भाई आप पहले अपने दलाइल हमें दे दें, आपके दलाइल क्या है, फिर हम उसके तोड़ लेके आएंगे ना। उस तो मुनाज़रे से पहले तोता नहीं ना। अच्छा, पहली बात यह कि आप हमारा पैगाम उन तक पहुंचा दीजिए कि आप, क्योंकि आपके दोस्त है, उसको बुला लें कि वो मुनाजरा उस पर कर्ज है, वो मफरूर है हमारे हाथों से, वो इधर आ जाए। दूसरी बात यह है कि हम आपको इल्जामी जवाब देंगे ना, तो आपको रोने का हक नहीं कि फिर कहते इसको छोड़ दो, मैं अगले हफ्ते इसका जवाब दे दूंगा। वो आपको माफ नहीं करेंगे भाई, ठीक है ना, कि फिर हम खोलेंगे भाई। इधर देखें, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखो, आपको देख रहा हूं। आप जब हमारे इमाम अलैहिस्सलाम पे शियों के इमामत पे करेंगे ना, तो फिर अपने भी सोचें, अपने खुलफा के करतूत भी सोचें ना, कि हम इधर जब किताब खोलेंगे ना, फिर रोना नहीं और ये बहाना नहीं करना कि मैं अगले हफ्ते जवाब दूंगा, उसी वक्त जवाब देना होगा। ठीक है ना, अब ये आएगा भी नहीं। अब जो मैंने वार्निंग दी है अगले हफ्ते नहीं आएगा। ठीक है, देखिए बात ये वार्निंग जब दिया ना, फखरुज़्ज़मान साहब चले गए जी। नहीं, मुझे ये समझ, मेरी बात सुन लें आप लोग, समझ जाएं। एक सेकंड, मुझे एक सेकंड, मैं जी सर मुझे ये समझ नहीं आती कि ये करतूत वगैरह या इन चीजों का ये क्या जिक्र हो रहा है कि जो भी कहेंगे ना, जो भी कहेंगे हम इल्जामी जवाब, ये जो बताएंगे ना कि शिया मजहब में ये है, तो हम इनका भी अकीदा खिलाफत और इनके खुलफा के उसी के मिसाल हम बताएंगे ना, उनका आईना दिखाएंगे ना कि भाई कि आपका अकीदा खिलाफत क्या है। जब मसलन जब कोई मुसलमान और क्रिश्चियन की डिबेट होती है ना, अगर वो कुरान पे कोई एतराज करते हैं, तो मुसलमान क्या कुरान का भी जवाब देंगे, उसके साथ कहेंगे कि आपके अपने इंजील में क्या लिखा है भाई, इंजील में तो फिलहाल उसका जवाब दे दो ना। अब ये अपनी इद्दा का ये तौज़ीह तो नहीं दे रहा कि मैंने इनसे पूछा कि किस उसूल की बात कर रहे हैं। शियों के पास एक दो उसूल तो नहीं है ना, शियों के पास हजारों उसूल है, हर मजहब में उसूल कवायद बहुत सारे होते हैं। ये तौज़ीह तो नहीं देंगे ना, वो उसको ऐसे मुबहम रखेंगे कि शियों का अक़ीदा इमामत उनके अपने उसूलों के खिलाफ है। ठीक है ना भाई,
हाँ जो भी आप कहेंगे ना, मजबूत है, अभी बात सुन ले मेरी। एक दलाइल आपके जमान साहब, मेरे ख्याल में तो वो जो मेरी जो मुझे समझ आया कि कोई ऐसे असूल हैं जो शिया मजहब जिनकी बुनियाद पर आइमा को वो मासूमीन डिक्लेयर करते हैं या मानते हैं और उसी की बुनियाद पर वो इमामत को आगे चलाते हैं। तो ये उन असूलों को जब एड्रेस करेंगे तो इसमें मेरे ख्याल में तो जो लिखा होगा वो ऑथेंटिक बताएंगे असूल काफ़ी से जितने भी मसादन हैं। तो उसी तरह आप भी जो अल्जामी जवाब तो दे सकते हैं कि जी आपके असूल इस तरह है, तो असल तो इन्होंने आपके असूल को तोड़ना है ना। ये हमारे साथ देखें, जो अब मैं थोड़ा बात कर लूँ ना, पहले तो मैं थोड़ा वजाहत कर लूँ ना, वजाहत कर लूँ। जो मेरा दावा है लेके रहेंगे तोजी नहीं कर रहे, अभी तोजी करता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैदान वालों में से हूँ, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। जी जी अच्छा ठीक। देखें जो शिया के उसूल है ना, मसलन ये कहते हैं कि इमाम सबसे ज्यादा आलम होना चाहिए, इल्म वाला होना चाहिए, सबसे बढ़कर इल्म वाला होना चाहिए, इनका उसूल है। मसलन इनका उसूल है कि इमाम सबसे ज्यादा बहादुर शुजा होना चाहिए, ये उनका उसूल है, ठीक है। ये उनका उसूल है कि इमाम दीन का मुहाफिज है, दीन नाफिज करने वाला है, ये आइम्मा के उसूल है, ठीक है। इमाम मासूम होता है, ये इनके उसूल है, ठीक है। अब समझ गए आप, ये इनके उसूल है। तो इन उसूलों के मैं रद्द करूंगा कि इन उसूलों पर, इन सिफात पर इनके आइम्मा नहीं उतरते, इसीलिए इनकी इमामत बातिल है। समझ गए? ठीक है भाई, देखें समझ गया। देखें आप जो भी कहेंगे ना शेख साहब, फखरुज़्ज़मान साहब, आप जो भी कहेंगे ना, आप ये बात याद रखिए कि हमें इल्जामी जवाब देने का हक हासिल, ठीक है ना। इसी पे आ रहा हूं मैं। रो नहीं सकते सफदर की तरह हमारे साथ चालाकी करके कि भाई इल्जामी जवाब नहीं दे सकते, अगले हफ्ते में इल्जामी जवाब पे अलग मुनाज़ा करेंगे, ठीक है। इसी पे आ रहा हूं मैं। आप इल्जामी जवाब दें, लेकिन सबसे पहले मेरे हवाले का जवाब देंगे, मेरी दलील का आप तोड़ करेंगे, फिर इल्जामी जवाब देंगे। नहीं, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी पर है। जिस तरतीब का जवाब किस तरतीब से देंगे वो मेरी मर्जी है ना। मैं इतराज आप पे कायम रहेगा कि जवाब नहीं दिया सलीम आविया का और इल्जामी भेजे जा रहे हैं, इल्जाम भेजे जा रहे हैं। तरतीब जवाब देखें, तरतीब मेरा काम है, जवाब देना मेरा काम है कि मैं पहले इल्जामी दे दूं या पहले तहलीली जवाब दे दूं, ठीक है ना, वो मेरा काम है। वो अगर हम नोट कर लेंगे ना, नोट कर लेंगे हमारे साथ बिल्कुल। आपको हम बनाएंगे मॉडरेटर। मैं आपको इसलिए बीच में लाया हूँ कि आप पर एतमाद मैं कर सकता हूँ, ठीक है। कि आप चलें भाई, अब जो है ना, अब सेटल हो गया। अब कोई बात, अब दूसरों का टाइम ना लेना इस मसले पर, अब से ये मसला सेटल है, टाइम पर सेट करेंगे ना आप बाहमी तफाहुम से। आप जो है काजिम भाई से बैकग्राउंड में टाइम सेट कर लें, कब पर करेंगे, ठीक है ना भाई, ठीक है। हाँ, फिर हमें भी मौजूद देंगे मुआविया साहब, अनाउंस करें ना कि अगले हमारा एक शर्त है, हमारा एक शर्त है भाई, हमारा एक शर्त है, हमें भी एक मौजूद देखें। हर दफा ये आता है ना मौजूद ये इंतखाब करते हैं, इस दफा मौजूद हम इंतखाब, अगले दफा रज़ाए कबीर, रज़ाए कबीर, ठीक है। फिर इस पे हम तोजी लेंगे आपसे कि इसमें आपका तोजी क्या है, आप इद्दा क्या है। बस यही है कि रज़ाए कबीर क्या चीज है। जो शख्स जो आपके नजदीक अभी उलमा उसके फतवे क्या देते हैं, जिन लोगों ने फतवे दिए हैं वो शरीयत के मुताबिक है, कुरान के मुताबिक है, या कुरान के खिलाफ है, या उसमें इफ़्फ़त का लिहाज है या नहीं, सही है। इसी पर भागना नहीं आपने। आपका जो उसूल है ना कि इल्जामी वाला जवाब, फिर मैं वो दूंगा, बिल्कुल इल्जामी जवाब देना, रज़ाए कबीर पे आप इल्जामी जवाब देना भाई, मौजू से बाहर नहीं, मौजू से बाहर नहीं, मौजू के दायरे में। हाँ जी जी सही है। आप फतवा लगाना, जो फतवा हम पे लगाते हैं ना वो फतवा हम पे लगाना। हाँ बिल्कुल, शियों में रज़ाए कबीर है ही नहीं, याद रखना, शियों में रज़ाए कबीर है ही नहीं। वो मैं दिखाऊंगा, इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। मैं अली वो नाम ही जालिया, सबको पता है, नाम ही जालिया भाई, नकली नाम भी नकली, दलाइल भी नकली, सब कुछ नकली। असली को अगले हफ्ते हो गया नहीं, अगले हफ्ते नहीं है भाई, अगले हफ्ते नहीं। अगले हफ्ते मैंने काजिम भाई को पहले से बता दिया था कि हो सकता है अगले हफ्ते मेरा प्रोग्राम ना हो, ठीक है ना। तो इसके और दिन में आप किसी हो जाएगा ना, आप काजिम से बैकग्राउंड, काजिम साहब के साथ बैकग्राउंड में आप तय कर लेना, ठीक है ना भाई। आप तैयारी कर लो, अभी आप तैयारी कर लो, ठीक है ना भाई। तैयारी कर ली है उन्होंने, तैयारी की गई, ठीक है। क्या तैयारी की हुई है, लैपटॉप ही नहीं लाए भाई, वो मुनाज़ा करने आए नहीं है, मुनाज़ा करने आए होते हैं तो लैपटॉप लेके आते ना।
आज शरायत पे कह रहे हैं जी, बात करेंगे ना। बस ये हो गया कि बीच में नहीं बोलेंगे, मुझे पूरा वक्त होगा, मुझे पूरे वक्त में मेरे बीच में। सही है भाई, सही है, ठीक है, ठीक है अमान साहब, ये जिम्मेदारी आपकी है अमान साहब, शरायत पे पाबंद करना इनको। और सही है इंशाअल्लाह। इसके बाद शर्त है हमारी कि आएंगे असली नाम के साथ भाई, ये जाली नाम प्लीज छोड़ दें, ठीक है ना। ये अदाकार लोग रखते हैं ना, वो यूसुफ खान था नाम, उसने दिलीप कुमार रखा था ना, वो अदाकारी पैसों के चक्कर में दिलीप कुमार। आप भी अदाकार हैं भाई, आप कोई एक्टर हैं, नाम जाली रखा है। आपसे भी कम हो गए नाम ही जाली, भाई शर्म करो यार। इस्लाम कुरान की शरीयत की बात करता है और फिर खुद झूठी नाम लेके आया हुआ है। आप मुझ पे भड़के हुए, पता है मुझे, मेरे दलाल से आपको तो खुश होना चाहिए ना हजरत। बस शर्त यह है कि भाई असली जो वालिदैन ने आपको नाम रखा है ना, वही नाम, वो भी मुसलमानों वाली नाम है, फखरुज़्ज़मान, ठीक है ना, उसके नाम के साथ आना। अगर उनको नहीं अहले बैत अलैहिस्सलाम में माविया है नहीं, माविया से दुश्मन बिन अब्दुल्लाह बिन जाफर वगैरह वगैरह, वो बस अहले बैत अलैहिस्सलाम वाले माविया नाम नहीं रखते, वो तकिया में रखे हुए होंगे जान बचाने के लिए, क्योंकि उनके जमाने में अशियों के कत्ल होते थे। चले भाई, सही है काज़िम ऐवान साहब, फखरुज़्ज़मान साहब, थैंक यू सर। जूम जाओ, परवाज करो, क्यों फख्र से सर उठाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया, सिरात हक पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया, सिरात हक पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ